हे गाइस, वेलकम बैक। आई होप यू आर डूइंग गुड एंड एंजॉयिंग द फेस्टिविटीज। आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं स्टर्लिंग एंड विल्सन एसडब्ल्यू सोलार के क्वार्टर टू के नंबर्स की। विल अंडरस्टैंड कि क्या ऐसा रीजनिंग था कि इनको ये बड़ा पीएनएल में हिट लेना पड़ा है। देयर वाज अ लेगेसी कोर्ट केस दैट वाज गोइंग ऑन इन द यूएस, जहां पे एक अनफेवरेबल वर्डिक्ट आया है, जिसकी वजह से इनके पीएनएल में ऑलमोस्ट एक वन ऑफ इम्पैक्ट है जो 580 करोड़ का है, जिसकी वजह से इनका पैट तो पूरा गायब हो गया है। विल अंडरस्टैंड ये कौन सा केस था एंड व्हाट लाइज अहेड फॉर देम। बिकॉज क्या होता है ना, ये ऐसे इवेंट्स वन ऑफ होते हैं तो ठीक होता है, बट अगर ये सारे इवेंट्स अगर आफ्टर सम पॉइंट अगेन रिपीट होता है तो यू यू कांट बिल्ड अ ट्रस्ट इनटू कंपनी, या फिर जो मैनेजमेंट बता रहा है। बिकॉज ये सेम चीज इनके साथ ऑलमोस्ट 2-3 इयर्स पहले भी हुआ था। फिर देन इन्होंने अपने बुक को क्लीन अप किया, कोई इश्यूज नहीं है, या फिर कोई ऐसे पास्ट पेंडिंग केसेस नहीं है, कोई भी पेएबल्स नहीं है, ऐसा सब मैनेजमेंट ने क्लैरिफिकेशन दिया था। बट अगेन आफ्टर 2-3 इयर्स सिमिलर स्टोरीज रिपीटिंग। तो होता क्या है ना, इससे इवन इफ यू थिंक इट इज टर्निंग अराउंड, इट लुक्स ऑन द सर्फेस टू बी अ टर्न अराउंड केस, बट देन you won't be able to build a bigger position into the company given ये अगर सिचुएशन कॉन्स्टेंटली रिपीट होता है। अब ये सारा जो चीजें हुआ था, वो प्रीवियस सीईओ जो अमित जैन साहब थे, अब वो तो रेजिग्नेशन करके मार्च में चले गए। अब जो नए भाई साहब आए हैं, ये ठाकुर जो भी सीईओ है, ये अब पूरा अपना क्लीन अप करने पे लगे हुए हैं। जो भी गलतियां प्रीवियस मैनेजमेंट ने किया था, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गाइडेंस देना और फिर उसको अंडर डिलीवर करना, ये भी उन सारी चीजों से बच रहे हैं, क्लीन अप कर रहे हैं, एग्जीक्यूशन पे फोकस है। बट व्हाट विल गिव इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस इज कि अगर ये चीजें रिपीट ना हो गोइंग फॉरवर्ड, तो व्हाट मैनेजमेंट हैज टू से अबाउट ऑल दीज थिंग्स, ये थोड़ा पिक्चर अंडरस्टैंड करेंगे। इनका ऑपरेशन परफॉर्मेंस कैसा था इस क्वार्टर का, वो भी थोड़ा देखेंगे। ऑर्डर बुक का पोजीशन क्या है, व्हाट लाइज अहेड फॉर देम, फ्यूचर आउटलुक क्या है, ये कंप्लीट स्टोरी को कवर करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट की ये कोर्ट केस क्या था। तो इसका जिक्र इन्होंने अपने पीपीटी में किया है, बट मोर डिटेल्स को अंडरस्टैंड करने के लिए मैंने इनका जो डेटा आता है कि भाई नंबर्स क्या है आफ्टर द बोर्ड मीटिंग, वो नंबर्स के जो नोट्स टू फाइनेंशियल्स में इसका कंप्लीट डिटेल है। तो आई जस्ट गो थ्रू दैट, जस्ट लिसन टू दिस केयरफुली। सो ड्यूरिंग दी लास्ट ईयर इन्होंने इनका जो गोल्डी वन सब्सिडरी है ग्रुप हैड टर्मिनेटेड अ कॉन्ट्रैक्ट। तो इनका जो यूएस में ये एपीसी का प्रोजेक्ट चल रहा था, जहां पे इन्होंने सब कॉन्ट्रैक्टर को हायर किया था ये प्रोजेक्ट रन करने के लिए। बिकॉज सी, आप इंटरनेशनल मार्केट में जो ऑपरेट करते हो, तो आप मैन पावर को यहाँ से वहां लेके नहीं जाते हो। इसेंशियली अगर आप वहां पे ऑन द ग्राउंड काम करना चाहते हो, तो इसेंशियली विल हायर सम थर्ड पार्टी कंपनी जिसको आप सब कॉन्ट्रैक्टिंग करते हो। काफी ईपीसी प्लेयर्स ये करते हैं। तो एसडब्ल्यू सोलार ने भी वैसा किया, बट वहां पे गड़बड़ क्या हुई कि एसडब्ल्यू सोलार ने जिस सब कॉन्ट्रैक्टर को काम दिया था, उसने ना वो काम सेटिस्फैक्टरली पूरा किया, ना उसने टाइम भी कंप्लीट किया, ऐसी कंपनी का कहना है। बेसिस विच इसने उसको टर्मिनेट कर दिया। अब वो जो सब कॉन्ट्रैक्टर था उसने केस फाइल कर दिया, और ये जो केस का वर्डिक्ट है ये एसडब्ल्यू सोलार के फेवर में नहीं आया। तो एसडब्ल्यू सोलार वाज एसेंशियली एंटिसिपेटिंग कि अगर ये फेवर में आता है तो इनको कुछ रिसीवेबल्स होंगे। तो इनकी बैलेंस शीट में एसेट पड़ा हुआ था कि हमको इतना इतना रिसीवेबल आना बाकी है, क्योंकि काम तो इनका पूरा एग्जीक्यूशन हो गया था एज पर दी कंपनी का मैनेजमेंट। बट हुआ क्या, केस फेवर में आया नहीं, और ऑन द अदर हैंड इनको लेने के देने पड़ गए। तो बेसिकली जहां पे इनको एंटिसिपेटेड था कि 485 करोड़ का कुछ इनको रिसीवेबल्स है, ऑन द अदर हैंड क्योंकि केस हार गए, तो इनको इंक्लूडिंग जो लीगल वगैरह चार्जेस होते हैं वो सब कॉन्ट्रैक्टर को पे करना पड़ रहा है। तो इसेंशियली ये टोटल कॉस्ट जो 580 करोड़ का, इट इज इंक्लूडिंग ऑल द इंटरेस्ट चार्जेस, लीगसी लीगल कॉस्ट जो भी बेयर करना पड़ा है, ये इनको देना पड़ रहा है अपनी सब कॉन्ट्रैक्टर को। तो ये एक अनफॉर्चुनेट जो केस था लीगसी। अब ये सारे कोई नए फ्रेश केसेस नहीं है, ये प्रीवियसली 3-4 साल पहले हुए एग्जीक्यूशन रिलेटेड केसेस है, लेगेसी इश्यूज है, जो इसका रिजोल्यूशन अभी आया है। और ये 580 करोड़ का जो इम्पैक्ट है ये इनके पीएनएल में दिख रहा है। अब सी, ये कोई कैश आउटफ्लो नहीं है, ये इनके बैलेंस शीट में पड़ा हुआ था अमाउंट एज अ रिसीवेबल, बट क्योंकि अब नहीं आने वाला है, तो वो इनके बेसिकली फिर इक्विटी रिजर्व्स में से इन्होंने उसको माइनस भी कर दिया है। तो एसेट साइड पे ये इनका जो हिट इनको लेना पड़ा है, इनके इक्विटी रिजर्व्स में से भी इसने कम कर दिया। तो इसेंशियली इनका नेटवर्क घट गया है। अब ये सबसे प्रॉब्लमेटिक है, राइट? मतलब अगर आपका नेटवर्क घटता है, तो आपको जो भी बैंक्स या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, जिसने अंडरस्टैंडिंग कि आपका फाइनेंशियल सिचुएशन इंप्रूव हो रहा है, आपको आपका क्रेडिट रेटिंग जो आपका अपग्रेड हुआ था प्रीवियस क्वार्टर में ही, इनका जो रेटिंग है 2 नॉचेस से बढ़ा के बीबीबी माइनस से बीबीबी प्लस हो गया था। तो 2 नॉचेस से क्रेडिट रेटिंग इंप्रूव हुआ था, जिससे होता क्या है कि जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आपको लाइन ऑफ क्रेडिट देगी, आपको जो भी लोन्स है वो इजीली मिलेगा, उसके टर्म्स ऑफ कंडीशन थोड़े लीनियंट होंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा कम होगा। तो ये सब कुछ हुआ था प्रीवियस क्वार्टर में ही, ये पॉजिटिव अपडेट्स आए थे। बट अभी ये जो डेवलपमेंट हुआ है, क्योंकि इनको ये लॉस बेयर करना पड़ा है, अगेन नेटवर्क घट गया है। अब इससे अगेन जो सिचुएशन बनता है कि अगर ये नेटवर्क आपका घटा है, तो बैंक में रिविजिट देयर पोजीशन। अब तुरंत इसका इम्पैक्ट नहीं आने वाला है, अब तक इनका रेटिंग डाउनग्रेड तुरंत नहीं हुआ है। बट वो जो इंस्टीट्यूशन होती है रेटिंग करने वाली, दे टेक टाइम, 30-60 डेज में ये आ जाएगा कि इनका अगर रेटिंग डाउनग्रेड होना है, तो उसके बाद फिर
गोइंग फॉरवर्ड इन द फ्यूचर सम टाइम इट माइट अगेन बी अ केस की इनको फंडिंग मिलना आने वाले प्रोजेक्ट्स के लिए वापस दिक्कत हो जाएगा, राइट। तो ये उसमें से नेगेटिव इंप्लीकेशंस निकलते हैं, जो सेकंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर जो डेरिवेटिव इम्पैक्ट्स होते हैं। तो ये सिचुएशन है जो खराब है, राइट। मतलब ये नो वन वांट्स कि आपका फ्यूचर ग्रोथ जो है वो भी हैम्पर हो जाए। तो ये बात है। अब सी ये एक केस नहीं है। इसके अलावा एक और जो नेगेटिव डेवलपमेंट किया हुआ है, वी नो अबाउट नाइजीरियन और प्रोजेक्ट जिसके रिलेटेड इन्होंने ऑलमोस्ट 2-3 साल से बात चल रहा है कि इन्होंने नाइजीरियन जो गवर्नमेंट है वहां पे यूटिलिटी कंपनी है उसके साथ एमओयू बनाया था फॉर डूइंग द ऑलमोस्ट 20,000 करोड़ का जो एक सोलर ईपीसी प्रोजेक्ट है वो करने के रिलेटेड इनका एमओयू बना था। बट अब तक उसका आगे चलते हुए कोई भी पॉजिटिव डेवलप नहीं हो रहा था कि वो किस डायरेक्शन में जा रहा है। तो तब तक इन्होंने सब्सिडरी वहां पे फॉर्म कर लिया था, उसमें कुछ लोन ले लिया था फॉर दैट सब्सिडरी, कुछ रिसोर्सेस अलाइन कर लिए थे। अब क्योंकि वो प्रोजेक्ट आगे बढ़ ही नहीं पा रहा है तो इन्होंने उसको कंजर्वेटिवली उसको भी राइट ऑफ कर दिया है। तो जो भी उसको लोन्स दिया था, जो भी उसमें प्रोविजनिंग किया गया था, जो भी रिसोर्सेस लगाए थे, सबको उन्होंने इम्पेयरमेंट कर दिया है। तो ये भी ऑलमोस्ट 2,000 करोड़ प्लस का अमाउंट है जो इन्होंने इम्पेयरमेंट कर दिया है, जो इसेंशियली बड़ा ग्रोथ ड्राइवर होने वाला था। इसके बाद ये जब न्यूज आया था फॉर द फर्स्ट टाइम आई थिंक अराउंड 2022 2023, तो ये स्टॉक काफी भागा था ऑन दैट पॉजिटिव डेवलपमेंट, बट रियलाइज हुआ ही नहीं। तो और ये प्रोजेक्ट अभी तक कैंसिल नहीं हुआ है। तो इस पे डेफिनेटली कॉन कॉल में डिस्कशन हुआ कि व्हाट इज द करंट स्टेटस, इज इट रियली गोइंग टू कम और नॉट। तो मैनेजमेंट नाउ हैज सेड नथिंग अबाउट व्हाट इज रियलिस्टिकली गोइंग टू हैपन बिकॉज दे देमसेल्व्स डोंट नो ये कब एमओयू फाइनल इसका। इन्होंने बोला कि उसके लिए जो रिक्वायर्ड एसपीवी है, स्पेशल पर्पस व्हीकल बनता है, वो भी स्टेप हो गया है। बट ऑन द ग्राउंड कब स्टार्ट होगा, उसका टाइमलाइन क्या है, रेवेन्यू रिकग्निशन कब होगा, नहीं पता है। तो इन्होंने अपने पीपीटी से भी उसका जिक्र हटा दिया है और इसके रिलेटेड जो भी इन्होंने लोन्स दिए थे, सब्सिडी में पैसा डाला था, उस सबको भी इन्होंने राइट ऑफ कर दिया है। तो विच इज नॉट गुड। तो ये दो जो डेवलपमेंट्स थे ना, ये बड़े नेगेटिव्स थे। मतलब इसके अलावा भी कुछ और है, तो वेट फॉर फ्यू मोर थिंग्स। इसके अलावा जो और कुछ इनका लीगल लीगल केसेस चल रहे थे यूएस काउंटर पार्टी के साथ फॉर अ डिफरेंट मैटर, इसके रिलेटेड भी इन्होंने आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करके 20 करोड़ का पेमेंट कर दिया है। तो यू अंडरस्टैंड कि कितने बड़े सूप में ये बैठे हुए थे, कितनी चीजें नेगेटिव गई है इस क्वार्टर में, जो भी अपडेट्स आए हैं उसमें। और ये एंड नहीं है, मतलब सिर्फ नए फ्रेश केसेस नहीं बने हैं, बट इनका कहना है कि देयर आर फ्यू मोर अदर केसेस जहां पे जो भी इनका क्लाइंट है उसने, बिकॉज अब होता क्या है ना, एसडब्ल्यू सोलर इज अ इंडिया बेस्ड कंपनी। आप इंटरनेशनल मार्केट्स में थर्ड कोई कंट्री में जाके काम कर रहे हो, तो दैट कंट्री या फिर जो भी वहां पे काउंटर पार्टी दैट डज नॉट नो यू, तो वहां पे ट्रस्ट नहीं होता है। तो बैंक वर्क्स एज अ ट्रस्टेड पार्टी, इंटरमीडियरी होती है। और बैंक क्या बोलता है, अगर एसडब्ल्यू सोलर आपको आप सब कॉन्ट्रैक्टिंग कर रहा है और अगर आपके आपकी सर्विसेज वो ले रहा है, अगर वो आपको पेमेंट नहीं करता है, तो बैंक टेक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो आपको पेमेंट करेगा अगर एसडब्ल्यू सोलर नहीं करता है। तो जो सब कॉन्ट्रैक्टिंग वाला केस यहाँ आ रहे हैं, तो बैंक गारंटी इन्वोक किया गया था, तो सब कॉन्ट्रैक्टर ने बैंक गारंटी इन्वोक करके जो भी उसका चार्जेस था वो सब रिकवर कर लिया। तो ऐसे और भी केसेस हैं जहां पे क्लाइंट्स ने बैंक गारंटी को इन्वोक कर लिया है, और ये सारे केसेस में अब एडिशनल कोई रीपेमेंट या फिर जो पैसा आउटफ्लो होना है वो होने वाला नहीं है। बट वो सारे केसेस अभी करंटली कोर्ट में पेंडिंग है। अब ये जब तक केसेस चलेंगे, एसडब्ल्यू सोलर को ऑलमोस्ट 40 करोड़ का पर ईयर लेगस ये जो लीगल कॉस्ट है वो बेयर करना पड़ेगा। और इन्होंने प्रीवियस कॉल में भी इसका जिक्र किया था, बट ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं किया था। देयर वाज अ डिस्कशन अबाउट द लीगसी कॉस्ट, लीगल कॉस्ट जो इनके पीएनएल में दिखता है, जो इन्होंने इस क्वार्टर में के कॉल में मेंशन किया कि 40 करोड़ इज गोइंग टू बी द कॉस्ट फॉर 2 years। तो ये डिटेल्स प्रीवियस कॉल में अगर जिक्र होता तो इट वुड हैव बीन बेटर इन टर्म्स ऑफ डिस्क्लोजर। तो ये इनके प्रीवियस हिस्टोरिकल केसेस है, कभी प्रीवियस हिस्टोरिकल डिस्कशन हुआ था, बट हम इस कंपनी को ऑलमोस्ट अब 1-1.5 साल से कवर करें, बट ये प्रीवियस 3-4 क्वार्टर्स में कभी इन केसेस का जिक्र नहीं हुआ। इवन दो कि ये टॉपिक लीगसी मैटर का बाहर आया था, डेफिनेटली मैनेजमेंट डज नॉट नो कि वर्डिक्ट कब आएगा, बट ये इन्वेस्टर को अपडेट रखना कि अगर ऐसा होता है तो इतना फाइनेंशियल इंपैक्ट इसका आ सकता है, इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट, जो इन्होंने नहीं किया। वो मैनेजमेंट की चेंज है वो अलग बात है। अब ये जो नए भाई साहब आए हैं ये अपना क्लीन अप पे लगे हुए हैं, बट इट्स गोइंग टू टेक टाइम, राइट। अब ये जो लीगसी केसेस चल रहे हैं, इनका कहना है कि जो भी क्लाइंट्स है इन्होंने इलीगली वो बैंक गारंटीज को इन्वोक कर लिया, पैसा निकाल लिया, बट दोज वर नॉट अ लेजिटिमेट बैंक गारंटी रिवोकेशन बाय द क्लाइंट। तो ये केसेस वो लड़ रहे हैं, एंड इन क्वाइट अ फ्यू केसेस दे आर होपफुल एज वेल कि जो भी बैंक गारंटीज ऑलरेडी इन्वोक हो गई है इनको पैसा रिकवर हो जाएगा। बट इट्स नॉट गोइंग टू हैपन राइट अवे, और तब तक इनका पैसा तो अटका रहा, राइट। और उसके एडिशनली इनको लीगल कॉस्ट भी बेयर करने पड़े। अब से होता क्या है, बैंक गारंटी अगर आपने दिया है और अगर आपको क्लाइंट बैंक गारंटी इन्वोक कर लेता है, तो आपको तो बैंक को पेमेंट करना पड़ेगा, बिकॉज बैंक ट्रस्टेड पार्टी था बीच का। वो अगर बोल रहा है कि आपके सब कॉन्ट्रैक्टर ने पैसा निकाल लिया, तो एसडब्ल्यू सोलर को तो बैंक को पैसा देना पड़ेगा। अगर वो बैंक को पैसा नहीं देता, तो फ्यूचर में अगर वो बैंक के साथ बिजनेस करना है तो एसडब्ल्यू सोलर को कोई फंडिंग नहीं मिलेगी, कोई बैंक गारंटी देगा ही नहीं।
तो अगर ये बैंक गारंटी अगर कोई देगा नहीं तो इनका काम आगे कैसे बढ़ेगा? तो ये तो पेमेंट इनको बैंक को करना ही था। तो ये सारा इश्यूज है और ये होता है ईपीसी प्लेयर्स जो जब भी इंटरनेशनल मार्केट में स्पेसिफिकली ऑपरेट करते हैं जहाँ पे सब कॉन्ट्रैक्टिंग होता है और थर्ड पार्टीज इन्वॉल्व होती है, तो ये सारा केसेस होता है। बट ये चीजों को आप अगर हिस्टोरिकली आपने देखा है, ये एक्सपीरियंस किया है, तो एटलीस्ट यू एंटिसिपेट कि ये फ्यूचर में आगे जाते हुए ना हो, राइट? क्योंकि ये सारा ये चीजें करके ये जो लॉस में बैठे थे इतने सालों से, वहां से इन्होंने क्लीन अप किया, बाहर निकले, एंड द सिमिलर स्टोरीज काइंड ऑफ हैज प्लेड इन दिस क्वार्टर, जो अगेन नॉट अ न्यू केसेस बट लीगेसी का ही इनको ये रिपेमेंट करना पड़ा है। तो ये इसेंशियली एक अनफॉर्चुनेट चीजें सारी हुई है। अब इससे अगेन द पॉइंट इज, इसमें से आप एज्यूम भी कर लो, जैसे अब इन्होंने इनको इस क्वार्टर के कॉन कॉल में काफी क्लियरली मेंशन किया कि देयर आर नो फ्रेश केसेस और इश्यूज दैट आर पेंडिंग, जो भी आउटफ्लो होना था दैट इज ऑलरेडी बीन डन, जो भी क्लाइंट्स इन्होंने ऑलरेडी अगर इन्वो कर लिया तो पैसा तो उनको मिल गया है। अब एडिशनली यहाँ से बेटर ही होंगी चीजें, गिवन अगर केसेस हम जीतते हैं, जो भी कोर्ट में केसेस चल रहे हैं, तो वहां से तो रिकवरीज भी आएंगी, जो भी हमारा पैसा था विद इंटरेस्ट हमको मिल भी जाएगा, इंक्लूडिंग द लीगसी जो लीगल कॉस्ट है। बट वी डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू बी रियलिस्टिकली हैपनिंग, आई मीन वो होगा कि नहीं, गॉड नोज, एंड वो अगर होता है तो इट विल बी अ बोनस, बट वी कांट से दैट फॉर श्योर। तो ये सब चीजें हैं। अब सी, वी हैड टॉक्ड अबाउट ट्रांसरेल, तो ट्रांसरेल भी इंटरनेशनल मार्केट्स में जो ऑपरेट करता है, एक तो वो सब कॉन्ट्रैक्टिंग करता ही नहीं है, मतलब अगर उसको इंटरनेशनल मार्केट में प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करना है तो अपना वो टीम लगाता है, जिससे सब कॉन्ट्रैक्टिंग की झंझट होती ही नहीं है। अब ईआईएल की हमने बात की थी, ईआईएल इज सो केयरफुल, वेरी सिमिलर टू जो ट्रांसरेल है, स्पेसिफिक जहाँ पे पैसा काफी क्लियर है, आना क्लियरिटी है, प्रोजेक्ट रिलेटेड स्टेपुलेटेड गाइडलाइंस है, टाइमलाइंस है, तो वहां पे ही एंटर करता है। तो ये प्रूडेंशियल जो बिहेवियर होता है मैनेजमेंट का, वो इनके प्रोजेक्ट सिलेक्शन में दिखना चाहिए। अगर आप राइट प्रोजेक्ट्स राइट टाइम की अगर एग्जीक्यूट करके, बिकॉज ये केसेस में हुआ क्या है, एसडब्ल्यू सोलर इज सेइंग कि भाई हमने तो कंप्लीट एग्जीक्यूशन कर दिया। तो इफ यू लुक एट सम ऑफ दिस थिंग्स वेयर द एसडब्ल्यू सोलर क्लेम्स इट हैज कंप्लीटेड बट टेक्निकली मे बी इट इज नॉट कंप्लीटेड, और द थर्ड पार्टी वाज अज्यूमिंग कि वी नीड इट टू बी सम स्पेसिफिकेशन शुड बी कंप्लीटेड एज पर दी जो भी इनिशियली डिस्कशन हुआ था। तो अगर कोई भी क्राइटेरिया उसका मीट नहीं होता तो वो जो थर्ड पार्टी है, इट कैन इन्वोक द बैंक गारंटीज। अगर आप परफॉर्मेंस जो भी परफॉर्मेंस पैरामीटर्स है, अगर उनको भी आप मीट नहीं करते हो, तो दैट थर्ड पार्टी इज लायबल टू क्लेम द बैंक गारंटी। तो वही हुआ है इस केस में। तो एसडब्ल्यू सोलर कुछ भी कोई कहे कि हमने कंप्लीट कर लिया था, बट अगर वो कोर्ट ऑफ लॉ ऑफ कोर्ट में अगर वो स्टैंड नहीं करता है तो इनको तो वो चार्जेस बेयर करने पड़ेंगे। तो मैनेजमेंट रियली नीड्स टू बी प्रूडेंशियल, ये क्या केसेस सिलेक्ट कर रहे हैं, क्या मतलब प्रोजेक्ट सिलेक्ट कर रहे हैं, और उसका एग्जीक्यूशन ये कैसे करते हैं। तो नाउ व्हाट हैपेंस विद दिस न्यू मैनेजमेंट, ये जो किशोर ठाकुर साहब आए हैं, अब ये कैसे उसको आगे लेके चलते हैं, बिकॉज ये इंटरनली प्रमोट हुए सीईओ है, अच्छा इनका ट्रैक रिकॉर्ड है। बट जो कंपनीज के साथ इन्होंने वर्क किया है, कुंजन लॉयड हो गया या फिर लैंको हो गया, ये सारे कोई बड़े नाम नहीं है। इनका अगर आप हिस्ट्री जाके देखेंगे तो ये भी सारे इन्होंने भी इन्वेस्टर का पैसा डुबाया ही है। तो नॉट नेसेसरली कि वही रिपीट होगा। एनटीपीसी में भी इन्होंने काम किया है, जहां से अब एसडब्ल्यू सोलर का ऑर्डर्स मिलते हैं। आई डोंट नो इफ देयर इज एनी लिंक इन दैट रिगार्ड, बट करंटली तो इनका सिचुएशन अगर ये इंप्रूव होता है तो विल हैव टू एसेंशियली ट्रैक दैट। अगर वही इनके ऑपरेशन नंबर्स की बात करें तो टॉप लाइन छोड़ के तो कोई पॉजिटिव यहाँ पे बात करने के लिए है नहीं। इनका जो रेवेन्यू है इस क्वार्टर का 1749 करोड़ का आया है, जो 70% बढ़ा है। और इनका H1 का भी रेवेन्यू देखेंगे, क्वार्टर 1 और क्वार्टर 2 मिला के वो है 3510 करोड़ का। तो ऑलमोस्ट ये भी H1 का जो रेवेन्यू है कंपेयर टू लास्ट H1 80% से बढ़ा है। तो रेवेन्यू साइड पे इन्होंने एग्जीक्यूशन अच्छा किया है। जो रेवेन्यू ग्रोथ है इट इज वे अबव जो इनका गाइडेंस है 15 to 20% टॉप लाइन ग्रो करने का, उसके तो ये काफी अच्छे आगे ही चल रहे हैं। प्रीवियस ईयर जैसा तो कम से कम स्टोरी नहीं है कि आपने ओवर प्रॉमिस कर दिया था और आप कॉन्स्टेंटली अंडर डिलीवर कर रहे थे, ऐसा कोई सिचुएशन तो इस साल नहीं लग रहा है। दे आर गोइंग वेल अबव जो भी इनका गाइडेंस था 15-20% का। तो ये सब चीजें अच्छी है। अब इसके अलावा अगर थोड़ा नीचे आए और इनका अगर ऑपरेशनल परफॉर्मेंस देखिए ना, तो वहां पे भी कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। तो ग्रॉस लेवल पे जो प्रॉफिट है इनका वो भी ठीक ठाक आया है। ग्रॉस मार्जिन डिटोरिएट थोड़ा हुआ है कंपेयर टू जो प्रीवियस क्वार्टर है, आई थिंक 8.9% का इनका ग्रॉस मार्जिन आया है। अब ये इसलिए हुआ है बिकॉज यहाँ पे जो प्रोजेक्ट मिक्स रहा है वो थोड़ा सा अनफेवरेबल हुआ है। तो इनको जो टर्न की प्रोजेक्ट जो इन्होंने एग्जीक्यूट किए इस क्वार्टर में, वो इंक्लूडिंग सोलर मॉड्यूल्स थे। तो ये विद सोलर मॉड्यूल टर्न की प्रोजेक्ट अगर एग्जीक्यूट करते हैं, उसके मार्जिन रिलेटिवली सॉफ्टर थे, तो जिसकी वजह से ओवरऑल इस क्वार्टर के जो मार्जिन है वो लोअर साइड पे है। बट पूरे H1 के मार्जिन देखेंगे इंक्लूडिंग Q1 एंड Q2, वो स्टिल दे आर अबाउट 10%, जो इनके मैनेजमेंट का गाइडेंस है मेंटेन करना 10 to 11% ग्रॉस मार्जिन। तो बड़ा कोई दिक्कत नहीं था यहाँ पे, प्रोजेक्ट मिक्स थोड़ा सा अनफेवरेबल था। बट इसके नीचे जैसे जाते हैं, वो जो कॉस्ट इनके लेगेसी लीगल कॉस्ट वगैरह जो इनको बेयर करना पड़ा, उसकी वजह से आपका एबिटा हो, आपका रिपोर्टेड एबिटा और पैट हो, वहां पे बड़ा डिक्लाइन है। तो ये इस क्वार्टर की इनकी स्टोरी रही है। अब इसके अलावा
अगर ऑर्डर बुक पोजीशन देखेंगे तो प्रीवियस क्वार्टर के एंड में 8003 करोड़ का ऑर्डर बुक था इनका। इस पूरे H1 में इनको ऑलमोस्ट 3,500 करोड़ के नए ऑर्डर्स मिले हैं। आई थिंक कुछ ही दिनों पहले इन्होंने राजस्थान और जो गुजरात में इनको PSU से ऑर्डर्स मिले हैं, वो इनका जिक्र था। और इसमें भी अगेन विथ मॉडल का कंट्रीब्यूशन है ऑलमोस्ट 2000 करोड़ ऑफ द एंटायर 3500 करोड़। तो वी अगेन हैव टू अंडरस्टैंड कि इसका जो मार्जिन होता है रिलेटिवली थोड़ा सॉफ्टर होता है, बट एटलीस्ट दैट गिव्स देम विजिबिलिटी टू ग्रो। बट देन वील हैव टू सी कि वो अपने गाइडेंस को जो ग्रॉस मार्जिन 10 to 11% है उसको मेंटेन कर पाता है कि नहीं। अब इसके अलावा जैसे इन्होंने प्रीवियस क्वार्टर में बोला था कि साउथ अफ्रीका से इनको इंटरनेशनल ऑर्डर आना एक्सपेक्टेड है, वो भी आ गया है। तो ऑलमोस्ट 2000 करोड़ का इनको एसएस से ऑर्डर मिला है फॉर कमीशनिंग एंड एस्टेब्लिशिंग दी सोलर ईपीसी प्रोजेक्ट, तो विच इज गुड। इसके अलावा कुछ और जो डेवलपमेंट्स इन्होंने शेयर किया है कि नाइजीरिया के तो हमने बात कर लिया कि वी डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू बी द टाइमलाइन फॉर दैट। एडिशनली जो रिलायंस का जो इनकी पेरेंट कंपनी है, जो प्रमोटर है, जिनके साथ इनके कुछ प्रोजेक्ट्स के रिलेटेड प्रोटोटाइपिंग का काम चल रहा था, उसका भी अभी तक कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आया। मतलब मैनेजमेंट नाउ इन दिस क्वार्टर के कॉन कॉल में इन्होंने बोला है कि इसका ऑर्डर कुछ ना कुछ हमको Q1 ऑफ FY20 जो 7 है वहां पे कुछ ना कुछ ऑर्डर्स मिलेंगे। बट अगेन दैट इज नॉट गोइंग टू बी अ फैक्ट लाइक कि इनको ही सारे ऑर्डर्स मिलेंगे। इट इज गोइंग टू बी अ कॉम्पिटिटिव बिडिंग। अगर यहाँ पे इनका ऑर्डर जो भी इन्होंने बिडिंग का टर्म्स अगर मीट करते हैं, अगर ये L1 निकलते हैं, तो इनको वो ऑर्डर्स मिलेंगे। तो एज सच कोई बड़ा कोई पॉजिटिव अगेन उसमें से नहीं निकलता है। टाइमलाइन वाइज तो वो भी आगे ही शिफ्ट हो रहा है, तो विच इज नॉट गुड समथिंग दैट बिकॉज ये काफी एंटिसिपेटेड था। रिलायंस अगर बड़े स्केल पे अगर ईपी सोलर रिलेटेड कुछ प्लांट्स बनाता है, करता है, तो SW सोलर वुड गेट बेनिफिट ऑफ दैट। बट ये भी टाइमलाइन वाइज तो आगे ही जाते हुआ दिख रहा है, तो विच वाज अगेन नॉट गुड। अब इसके अलावा अगर देखेंगे तो अब हुआ क्या है, इनका इस क्वार्टर में इन्होंने एडिशनल जो इरेडा से जो लाइन ऑफ क्रेडिट है वो इन्होंने यूज किया है, जिसकी वजह से इनका जो डेट है वो थोड़ा स्पाइक हो गया है। तो इफ यू नोटिस इनका जो डेट पोजीशन है नाउ इट ऑलमोस्ट स्टैंड्स एट ग्रॉस डेट इज 1194 करोड़ एंड नेट डेट इज 742। तो ये एडिशनल लाइन ऑफ क्रेडिट जो इन्होंने यूटिलाइज किया है, बट ये जो करंट एग्जीक्यूशन कर रहे हैं इसमें रिक्वायर्ड है। तो वील हैव टू सी दैट ऑपरेशनली अभी ये अगर ये क्वार्टर आप देखेंगे ना, तो ये इतना बड़ा लॉस है कि ये पूरे साल में उसको रिकवर कर पाएंगे और पॉजिटिव पैट दिखा पाएंगे इज वेरी अनलाइकली। तो ये तो साल इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ऑलमोस्ट इज गोइंग टू बी अ वॉश आउट। बट इंक्रीमेंटली अगर ये अच्छा कर पाते हैं, बिकॉज ऑर्डर बुक इनके हाथ में है, अगर ये ऑपरेशनल परफॉर्मेंस अच्छा रखते हैं और इंक्रीमेंटल अगर ऑपरेशनल परफॉर्मेंस के बेसिस पे अगर ये पैट दिखाते हैं, तो विल हैव टू वॉच आउट फॉर दैट। बट ये जो इंसिडेंट है काफी अनफॉर्चुनेट रहा था। एडिशनली इसके अलावा इन्होंने जो अपना ONM ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस का पोर्टफोलियो उसके रिलेटेड भी गाइडेंस दिया। करंटली वो 9.1 गीगावाट पे स्टैंड करता है, और ये बुक जैसे इन्होंने प्रीवियस क्वार्टर में भी मेंशन किया था, इनके जो करंट प्रोजेक्ट्स है जैसे वो कंप्लीट होंगे, एंड जो एडिशनली ये थर्ड पार्टी ONM प्रोजेक्ट्स को भी हासिल करने के लिए एफर्ट डाल रहे हैं, तो दोज आर गोइंग टू स्टार्ट एडिंग टू देयर पोर्टफोलियोज इन दी H2। तो इन्होंने इस क्वार्टर में भी उस अपने स्टेटमेंट को रिपीट किया है कि वी आर एंटिसिपेटिंग आवर ONM पोर्टफोलियो टू ग्रो इन अ बिग वे इन दी H2। तो विल हैव टू लुक आउट फॉर दोज डिटेल्स। इसके अलावा इनका कहना है the current order pipeline for is very strong, and that's why we anticipate more orders, not just domestically but as well internationally, that will help us keep growing in the future as well. So see, on the top line grow करने के लिए मुझे ऐसा चैलेंज नहीं दिखता है। The sector in which this company is operating, definitely there is large scope। आप ग्रो करने के लिए there are going to be multiple opportunities, बट इम्पोर्टेंट है कि आप उसको कंसिस्टेंटली करो, राइट? मतलब यू नीड टू डिलीवर इट ऑपरेशनली एज वेल एज ये सारे जो वन ऑफ इंसिडेंट्स है, अगर इसको आप अवॉइड कर पाओ तभी अगर प्रॉफिटेबिलिटी आएगा तो इन्वेस्टर के लिए कुछ ना कुछ रिटर्न बनेगा। बट एट द मोमेंट जो इनका अप एंड डाउन वाला सिचुएशन रहा है, तो आई डेफिनेटली डू नॉट गेट एनी कॉन्फिडेंस कि आई शुड इंक्रीज द पोजीशन। आई मीन आई एम जस्ट सेइंग एज एन इन्वेस्टर, इफ यू आर there already in the company, you still need to wait out for them to show consistent performance। और वो मैनेजमेंट के कॉन्फ्रेंस कॉल में वो कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए। अब इनका जो कॉन्फ्रेंस कॉल है इसमें लास्ट इन्वेस्टर जिसने ये सजेशन दिया है, जस्ट लिसन टू दिस। Am I audible? Yes, please go ahead. Yeah, so I think I don't have any question, but I have a suggestion because I'm following all the calls from last 3 to 4 years. So I'll point out specific things. So I think the management should take care of it. So this is a one-time cost which happened just now. So from last 3 years, I think when we were creating the balance sheet for like we were saying, there will no any this kind of write-off again. I think before 3 years. So the same thing happened 3 years before, and I think the same story is repeated. And previously, I think two quarters back when we have this war kind of situation, one of the person in the call, he pointed it out that what will be the impact if in situation of a war. Then I think the CEO laughed, and then they say, "Oh no, there will be not any
then we removed, or say the CEO, he stepped down, they promised over and then delivering less. So I think something is not setting up right. So we are here just to support or with our benefit also, but we are thinking of betting on the company and to the management, but we don't think things are what we are delivering, saying, and what is executing. It is all on the same page, or either you are not able to see what is coming. Yeah, that's all from my side. So after this management had no answer, इसके बाद कॉन कॉल इनका खत्म हो गया। तो अगर इस पूरे डिस्कशन को समराइज करें ना, तो इनके लिए कुछ चीजें डेफिनेटली अच्छी गई है। इनका ऑपरेशनल परफॉर्मेंस अच्छा रहा है, इनको ऑर्डर्स मिल रहे हैं, ऑर्डर इनफ्लो आ रहा है, इनका ऑर्डर बुक अभी भी काफी हेल्दी है, पाइपलाइन अच्छा है, नए ऑर्डर्स आना एक्सपेक्टेड है। साउथ अफ्रीका में दे आर मोर ऑर्डर्स दे आर एंटिसिपेटिंग। इसके अलावा कोई फ्रेश नए केसेस नहीं है, जो भी सब हिस्टोरिकल या फिर लेगेसी केसेस है जो ये करंटली कोर्ट में फाइट कर रहे हैं, और इसके एडिशनल रिलेटेड कोई इनको पेमेंट करना है ऐसा एंटिसिपेटेड नहीं है आज जो मैनेजमेंट कह रहा है। बट ऐसे अगर कुछ और, तो ऑन द अदर हैंड नेगेटिव्स क्या है, ये लेगेसी इश्यूज जो इनको कॉस्ट बेयर करना पड़ा है। अगर ऐसा कोई और स्केलेटन निकल के आता है तो मैनेजमेंट ने अभी तो कुछ बोला नहीं, तो व्हाट इफ इट कम्स आउट अगेन आफ्टर मे बी से 1 ईयर और 2 ईयर। तो ये कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब मैनेजमेंट इन चीजों को कॉन्स्टेंटली निगेट करता है आने वाले क्वार्टर्स में भी। तो विल हैव टू वॉच आउट फॉर दैट। इसके अलावा नाइजीरिया ऑर्डर का कोई विजिबिलिटी नहीं है, रिलायंस के ऑर्डर का विजिबिलिटी नहीं है। इसके अलावा जो अब ये नेटवर्क इनका डाउनग्रेड कम हुआ है, तो इज दैट गोइंग टू हैव एन इम्पैक्ट ऑन द क्रेडिट रेटिंग ऑफ द कंपनी। ये सारा जो सिचुएशन है ये हमें देखना पड़ेगा कैसे पैन आउट होता है। तो फॉर नाउ डेफिनेटली नॉट अ गुड टाइम टू इवन थिंक कि भाई ये वैल्यू बाय है। इट्स अनफॉर्चुनेट, बट दिस इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ दी जो एपीसी काम होता है। बट एसडब्ल्यू सोलार ने कॉन्स्टेंटली एक्चुअली डिसअपॉइंटमेंट किया है मोर ऑन द मैनेजमेंट ऑन द साइड कि मैनेजमेंट से कभी क्लियरिटी आती नहीं है। अब सी इन्होंने 80% का टॉप लाइन ग्रोथ किया है H1 में। अब अगर H1 का टॉप लाइन का ग्रोथ 80% है, तो इनको कॉन कॉल में पूछा गया कि जो आपने तो 15-20% का गाइडेंस दिया है, तो डोंट यू वांट टू रिवाइज योर गाइडेंस ऑन द अपर साइड। आप रियलिस्टिक गाइडेंस भी तो दे सकते हो, राइट? मतलब प्रीवियस साल में डेफिनेटली दे डिड द मिस्टेक, आपने काफी ओवर प्रॉमिस करके अंडर डिलीवरी कर दिया। इस साल आपने कंप्लीटली ऑपोजिट व्यू ले लिया कि आप 15-20% गाइडेंस के साथ ही चलेंगे, बट विल डू एक्सेप्शनली वेल अबव एंड बियॉन्ड दैट। तो मतलब इसमें से आपको रियलिस्टिक पिक्चर पता ही नहीं चलता कि क्या है, पोजीशन क्या है, सिचुएशन क्या है। और ये रियलिस्टिक जब तक नहीं होता है ना, तो चीजें इतनी अच्छी लगती नहीं है। दैट्स माय द एंटायर पॉइंट ऑफ द वीडियो। तो आई विल कीप यू पोस्टेड, लेट मी नो योर क्वेरीज एंड एड्रेस दोस इन द अपकमिंग वीडियो। थैंक यू सो मच।